बेटा बेटियों, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी समझ में भी आए। मैं केवल 3-4 बातें तुमको बताऊंगा। हम केवल शरीर नहीं है, हम शरीर तो हैं जो यहाँ बैठे हैं, लेकिन केवल शरीर नहीं है, हम कौन हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, तो हम कौन हैं? शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा भी है। ये आज है, कल नहीं रहेगा। आत्मा जो कभी मरती नहीं है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, ना चेब क्लेदयन् तापो, ना शोष्यति मारुता, जो कभी खत्म नहीं होती। इस आत्मा को, शरीर तो नष्ट हो जाता है, इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, लेकिन आत्मा जैसे हम नए कपड़े फिर से पहन लेते हैं शरीर पे, वैसे ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। पानी गीला नहीं कर सकता। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन और सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद, यह है वास्तविक स्वरूप हमारा। हवा सुखा नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे। तो हम केवल शरीर नहीं है, तुम ईश्वर के अंश हो। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तुम अमर आनंद के भागी हो और इसलिए हम बड़े से बड़ा काम कर सकते। तो पहली चीज, हम साधारण नहीं हैं, हम ईश्वर के अंश हैं और इसलिए हमको सदैव अपने लक्ष्य को बड़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम साधारण जीवन ना जिए, असाधारण काम करें। छोटे से छोटा बेटा बेटी जो है बैठा है, कल महान और बड़ा काम कर सकता है। तो ब्राह्मणों को कई चीज दान की जाती थी। जब दादाजी का मेरे स्वर्गवास हुआ था तो गीता जी की कुछ प्रतियां बच गई थी। मैंने कोशिश की गीता जी पढ़ने की, उनमें गीता जी की प्रतियां भी हुआ करती थी। पहली बार में ज्यादा समझ में नहीं आई, मैं बार बार पढ़ता गया और गीता पढ़ने में मन आनंद से भरता गया। ऊपर से निकल गई तो फिर बाद में दोबारा पढ़ी, तिबारा पढ़ी, चौबारा पढ़ी, 5 बार पढ़ी और धीरे धीरे गीता जी कुछ कुछ समझ में आने लगी। मैं जो कुछ हूं, श्रीमद् भगवत गीता का योगदान है।